Certainty equivalent approach in capital budgeting. Very interesting approach in taking your investment decisions. I like it. इसमें क्या है कि फर्स्ट यू फाइंड आउट हाउ मच इज योर आउटफ्लोस. मान लीजिए प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल की है, तो 3 साल का प्रोजेक्टेड इनफ्लो पता कर लीजिए. से द प्रोजेक्टेड इनफ्लोज आर 2 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख. अब नॉर्मली व्हाट वी डू कि हम लोग ये इनफ्लोज को प्रोजेक्ट का जो भी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट है तो रिस्की प्रोजेक्ट, थोड़ा थोड़ा मोड़ा रिस्क तो उसमें होगा ही, तो जो भी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट रहता है उससे प्रोजेक्ट को डिस्काउंटिंग कर लेते हैं. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच है, डिफरेंट वे टू डू द थिंग्स. ये बोलता है कि आप इस इनफ्लोज का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट पता करिए. मींस ये इनफ्लो आ जाएंगे, इसको लेके सर्टेनिटी कितनी है. मैक्सिमम सर्टेनिटी इज 1 और मिनिमम इज 0, तो उसके बीच में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आता है. इनिशियल ईयर के इनफ्लोज का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट विल बी हाई बिकॉज इट इज इजी टू प्रेडिक्ट द इनफ्लोज ऑफ इनिशियल पीरियड. सब्सिक्वेंट पीरियड के सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स विल बी लो. तो मान लो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स आर 0.9, 0.8 एंड से 0.7. अब करना क्या पड़ता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में, ईच ईयर का इनफ्लो निकालना पड़ता है, उसके साथ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को असाइन करना पड़ता है, और फिर इनफ्लोज को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है. तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ फिगर आएंगे, उस फिगर को बोला जाएगा सर्टेन कैश फ्लोज. मींस दे आर रिस्क फ्री कैश फ्लोज. सर्टेन है, उतना तो आएगा ही, बिकॉज 2, 5 और 10 में थोड़ा बहुत डाउट था. जब उनको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, यू गेट सर्टेन कैश फ्लोज. नाउ ये जो सर्टेन कैश फ्लोज आया 1.8 से 4, 7, इनको जब आप डिस्काउंटिंग करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल बजटिंग में यू नीड टू डिस्काउंट द इनफ्लोज, तो इनका जो डिस्काउंटिंग रेट होगा दैट विल बी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो मान लो करेंटली इंडिया में 7% का है. तो आप इसको 7% से डिस्काउंटिंग करोगे, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आएगा आउटफ्लो से कंपेयर करोगे. से द आउटफ्लो इज 9 lakhs of rupees, whatever. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो शुड बी फाउंड आउट यूजिंग रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट इफ यू आर यूजिंग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच. एंड अकॉर्डिंगली अगर पॉजिटिव एनपीवी आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आया, तो अपन यस बोलेंगे, नेगेटिव आया अपन नो बोलेंगे, 0 या पॉजिटिव होने से यस बोलेंगे. सो इंटरेस्टिंग थिंग इज इसमें रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का लफड़ा नहीं है, बिकॉज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना है वो हमेशा एक तो प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, लेकिन इसमें हर ईयर के इनफ्लोज को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट असाइन करना पड़ता है, विच इज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क.